हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पैडागोजी ऑफ क्रिएटिविटी के चैनल पे। मेरा नाम पूजा सिंह है। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलता है अपने सीटेट के एग्जामिनेशंस में। और ऑलरेडी आप लोगों को पता है सीटेट का एग्ज़ाम 20 अगस्त से होने वाला है, ठीक है। और ये ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। तो ऑलरेडी आप जानते हो ये जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, इस टॉपिक से आपको 2 या 4 नंबर श्योरली आपको आएगा आपके एग्जाम में देखने को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखिए, ये सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ कॉग्निशंस के बारे में, ठीक है। मीनिंग ऑफ कॉग्निशंस का मतलब होता है दोस्तों थिंकिंग। यहाँ पे देखिए, जो कॉग्निशंस का मतलब है थिंकिंग, थिंकिंग का मतलब होता है सोचना, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में से बात करें, इसका मतलब होता है सोचना। द प्रोसेस बाय विच नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इज डेवलप इन माइंड। बच्चे के दिमाग में ये डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग बचपन से खुद आता है। जैसे आप एग्जाम्पल में पकड़ लीजिए, जब जैसे कि आपके घर में भी या आसपास में छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं, जब वो बॉर्न करते हैं, तो देखिए जैसे कि अंगूठा चूसना, ठीक है, सकिंग करना, ग्रैप्स करना, जैसे फिंगर को पकड़ लेना, ये सब सिखाया नहीं जाता बच्चों को। ये बच्चे अपने खुद दिमाग से ही लाते हैं। मतलब क्या बोलता है, कॉग्निशंस रहता है, थिंकिंग उनके दिमाग में ही ये चीज़ फिट रहता है, ठीक है। आगे जाके हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, स्कीमा के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। तो ये देखिए संज्ञानात्मक विकास, ये टॉपिक आप लोग बार बार पढ़े होंगे। और साथ ही साथ ये टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं, ये टॉपिक आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से भी रिलेटेड आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर्स में काफ़ी क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड हमारा थ्योरी भी है, ओके। तो देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, संज्ञानात्मक विकास, ये इसका मतलब क्या होता है, इज द प्रोसेस इन विच कॉग्निशन डेवलप्स। इट इज द ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ठीक है। देखिए ये एक ऐसा प्रक्रिया है जो डेवलपमेंट, जैसे कि बच्चे के दिमाग में, बच्चे के बौद्धिक विकास में असर करता है और मस्तिष्क में असर करता है। देखिए दोस्तों, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग का मतलब होता है बच्चा मैथमेटिक्स प्रोसेस में अच्छा होता है और मेकिंग सेंस ऑफ न्यू आइडियाज, मतलब नई सोच के बारे में वो सोच सकता है। जैसे कि बड़े आदमी की अपेक्षा छोटे बच्चे काफ़ी हद तक ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं कोई भी नए प्रोसेस को लेके। और सॉल्विंग प्रॉब्लम में आप जानते होंगे कि समाधान को आसानी से मैंने सॉल्व कर सकता है, ठीक है, समाधान को हल कर सकता है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं व्हाई शुड टीचर स्टडी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हमने तो काफी सोचा कि बच्चे को कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्यों पढ़ाए, बच्चे को कॉग्निटिव डेवलपमेंट से क्यों जोड़े, पर सबसे बड़ी बात है कि टीचर को कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे आप पैडागोजी में जाओगे, पैडागोजी से जब क्वेश्चंस पढ़ोगे तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेगा कि टीचर कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्यों पढ़ाता है, क्यों उसको जानना जरूरी है। इस टाइप का क्वेश्चंस आपको एक पॉइंट यहाँ पर ये चीज रिलेट कर पाओगे आप क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे इससे रिलेटेड। और चलिए देख लेते हैं। सी ही हैज टू फोकस ऑन लर्निंग प्रोसेस रेदर देन द प्रोडक्ट। बात कर लेते हैं यहाँ पर कि बच्चे को आप सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब मत रखिए। यहाँ प्रोडक्ट का मतलब सामान नहीं हुआ, यहाँ हुआ बच्चे को रिजल्ट से न जोड़िए, बच्चे को ज्ञान के साथ जोड़िए, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस के साथ जोड़िए। बच्चा को ये मत सिखाइए कि आपको मार्क्स की जरूरत है, बच्चा को ये सिखाइए आपको इसकी नॉलेज की जरूरत है, ठीक है। इन्वॉल्व ऑफ एवरी चाइल्ड इन द लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। अब ये बात नहीं हुआ कि एक बच्चा को आप लर्निंग के साथ जोड़ दे रहे हो, अधिगम के साथ जोड़ दे रहे हो, दूसरे बच्चे क्या है बैठे हुए हैं छोड़ दे रहे हो आप, ऐसा नहीं। आप क्लास में हर बच्चे को आपको क्या है कि अधिगम के साथ उनको जोड़ना है, लर्निंग के साथ उनको जोड़ना है। एवरी चाइल्ड में लर्न डिफरेंटली एंड सो ए वैरायटी ऑफ टीचिंग स्टाइल्स need to be practiced. One teaching approach will not match the learning needs of all children. देखिए ये सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कि लर्निंग स्टाइल का मतलब आपका टीएलएम, हर बच्चा का साथ आपको अलग अलग स्टाइल का टीएलएम के साथ पढ़ाना है। जैसे कि लर्निंग स्टाइल, एक बच्चे को आपने पढ़ाया, जैसे क्लास में आप 30 बच्चे को पढ़ा रहे हो, उसमें से आप 15 बच्चे को आप समझा लिए, 15 बच्चे को छोड़ दिए, पर उनको छोड़ना नहीं है, उनके लिए भी आपको अपने लर्निंग स्किल्स को चेंज करना है और चेंज करके उनको फिर समझाना है, ठीक है। इसी टाइप का प्रोसेस इसमें आता है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बताया जाता है, जो हमारे एनसीईआरटी 2005 से लेके 2020 तक भी बोला ही गया है कि बच्चों को आपको किस तरह से समझाना है। यहाँ पे बच्चे को नहीं जोड़ना, टीचर को इम्प्रूव करना है अपनी टीचिंग स्किल्स में, ओके दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं स्कीमा के बारे में, ठीक है। स्कीमा क्या होता है,
और एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, एक्यूमुलेशन क्या होता है। तो उससे पहले ये बता दें कि ये जो आप थ्योरी देख रहे हो, ये जो टर्मिनोलॉजी देख रहे हो, ये बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर्स में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। बीएड में भी आपको पियाजे थ्योरी पढ़ना है और थ्योरी से रिलेटेड इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और थ्योरी के जो स्टेजेस है उससे कुछ कम क्वेश्चन आते हैं, ये सब पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए भी ये प्रिपरेशन का काम करेगा। ओके, तो स्कीमा क्या होता है। स्कीमा देखिए, मैं छोटे से लैंग्वेज में इसको बता दूँ इजी में, आगे भी मैंने आपको डिस्कस किया था स्कीमा के बारे में कि जब बच्चा बॉर्न होता है, जब बच्चा छोटा होता है, तब उसमें देखिए एक नॉलेज रहता है। क्या नॉलेज रहता है, जैसे कि अंगूठा चूसना, अपनी माँ का दूध पीना, कोई अपने जैसे कि आप ही अपना फिंगर पकड़ाओगे बच्चे को तो बच्चा पकड़ लेगा फट से। तो ये सब नॉलेज सिखाया नहीं जाता, ये सब बच्चे के माइंड में ऑलरेडी सेटअप रहता है। इसी सेटअप को हम लोग स्कीमा बोलते हैं। ओके, इसका छोटा सा डेफिनेशन है, वो भी आप ऐड कर लीजिए क्योंकि पूछता है कभी कभी डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। बीएड वाले भी ये डेफिनेशन अपने क्वेश्चंस में ऐड कर सकते हैं। हेल्प पीपुल ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडरस्टैंड न्यू इन्फॉर्मेशन। ओके, देखिए पीपुल क्या करते हैं, मतलब व्यक्ति नॉलेज को वर्ल्ड से लेते हैं, माने दुनिया से लेते हैं, अपने अपने न्यू नॉलेज के साथ उसको ऐड करते हैं, इसी को हम लोग स्कीमा बोलते हैं। स्कीमा आर मॉडिफाई एज वी गेन मोर इन्फॉर्मेशन दिस प्रोसेस एंड कैन ऑकर थ्रू एसिमिलेशन एंड एक्कोमोडेशंस। यहाँ पे देखिए स्कीमा के दो प्रोसेस है, एक है एसिमिलेशन है, एक एक्कोमोडेशन है। देखिए दोस्तों, एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करना। कोई भी इंफॉर्मेशन आपका पहला जो स्कीमा है उसके साथ आप ऐड करते हो, उसको हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल में बता दें कि एक छोटा बच्चा अपने माँ के साथ मार्केट जा रहा है, मार्केट में वो एक जानवर को देखता है जिसका 4 पैर है, जो काले रंग का, भूरे रंग का, बहुत सारा रंग का पाया जा रहा है, ठीक है, दिख रहा है आसपास अपना, और उसका वॉइस भी वो ऑर्गेनाइज कर पा रहा है कि ठीक है। तो अपने माँ से पूछता है कि ये जानवर क्या है, तो उसकी माँ उसको बोलती है ये डॉग है। ओके, तो वो अपने नॉलेज में एग्जैक्ट कर लेता है कि जो 4 पैर है, जो भूरे रंग का, काले रंग का दिख रहा है, और जिसके फर है, जिसके तेल है, पूंछ है, और ये भौंकता है, वो उसको हम लोग कुत्ता बोलते हैं। ठीक है, ये हुआ एसिमिलेशन। वो नॉलेज के साथ, अपने स्कीमा के साथ नया नॉलेज को ऐड कर लिया। अब इसमें आते हैं एकोमोडेशंस में आते हैं। एकोमोडेशंस क्या होता है, न्यू इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करना। जैसे कि वो कुत्ता को एग्जैक्ट पहचान लेगा, पर वो देखता है, फिर एक दिन और मार्केट जाता है, फिर वो देखता है 4 पैर वाली छोटी सी व्हाइट कलर की, भूरी कलर की एक जानवर जा रही है। तो वो पूछता है अपनी माँ से कि ये भी क्या कुत्ता है, तो माँ बोलती है नहीं बच्चे, ये कुत्ता नहीं, ये क्या है, बिल्ली है, कैट है। तो वो क्या करता है, एक नया मॉडिफाई करता है एक नॉलेज को, मतलब कि 4 पैर वाला सिर्फ कुत्ता ही नहीं होता, बिल्ली भी हो सकता है। ठीक है, तो अपने इंफॉर्मेशन को एक नया ढंग से इसको क्या करता है, मॉडिफाई करता है, नया ढंग से चेंज करता है, तो इसको हम लोग एकोमोडेशंस बोलते हैं। अब इक्विवेलेशंस क्या होता है दोस्तों, ये जो एसिमिलेशन एकोमोडेशंस का जो नॉलेज है, इस चीज को बैलेंस करता है, इसको हम लोग इक्विवेलेशंस कहते हैं। यहाँ पे देखिए, टू डिस्क्राइब हाउ न्यू इन्फॉर्मेशन इज बैलेंस्ड विद एग्जिस्टिंग नॉलेज। ये दो इन्फॉर्मेशन जब आपको मिल रहा है, जो एसिमिलेशन में आप न्यू नॉलेज को ऐड करते हो स्कीमा के साथ, और एकोमोडेशन में क्या करते हो, उसको मॉडिफाई करते हो, उसको चेंज करते हो, इस चीज को जो बैलेंस करते हो, यही बैलेंस को आप इक्विवेलेशंस कहते हैं। बस ये सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सा टर्मिनोलॉजी है, सिंपल सा समझना है। इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम लोग सीटेट से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपको डिस्कस करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज कंटेंट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए। सीटेट के साथ साथ आपको कोई भी बीएड का एग्जामिनेशन से तैयारी हम लोग करवाएंगे, और बीएड का थ्योरी भी आपको पढ़ना हो, हमारे चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर से क्लासेस भी चालू हो गया है, 4th सेमेस्टर के क्लासेस अभी एग्जाम होने वाले हैं। तो जो भी आपको थ्योरी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए।